और अपने नाज़रीन को बताएं, अमरीकी सदर के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान मामला बातचीत से हल होने का इम्कान है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान से जर्मनी हल करने की कोशिश का इम्कान है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुमे को होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी शरीक होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी शामिल है। मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे, जिसके बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग किया जाएगा। अमरीकी सदर के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान मामला बातचीत से हल करने की कोशिश। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुमे को होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी इसमें शरीक होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी भी शामिल है। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पीट हेगसेथ से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैनुल अक़वामी सरहद पार हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वो भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइल के साथ जंग में ईरान की जंग मजबूत हिमायत करता है और जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फील्ड मार्शल का ये तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में अमरीकी सदर ट्रंप का ज़ोहराना बड़ा संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। खित्ते में और खित्ते से बाहर दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। सदर ट्रंप से तवक्को की जानी चाहिए कि वो ईरान इसराइल जंग पर बात करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का शेड्यूल पहले से तयशुदा था। प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाका तैयारे मिलने की खबर पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत इन खबरों पर परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दें। कोई भी हथियार हासिल करना हमारा हक है। कश्मीर का मसला अब दो तरफा नहीं रहा। सदर ट्रंप की पेशकश के बाद मजीद उजागर हो गया है। नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर तरखा दिया और फील्ड मार्शल से लंच पर मुलाकात की। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जीतने वाले पसंद हैं, हारने वाले नहीं। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पर भारत में आज मातम होगा। भारत को शिकस्त देने के बाद ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत को नए जाविये से देख रहे हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़े। ट्रंप 1 या 2 दिन में फैसला कर लेंगे कि अमरीका जंग में शामिल होगा या नहीं। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। ईरान ने बात करने का कहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कोई नहीं जानता हम क्या करना चाहते हैं। अगला हफ्ता अहम है, हो सकता है इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो जाए। अमरीकी सदर ने कहा, अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि ईरान ये कहे कि बस बहुत हो गया, हम हार मानते हैं, उसके बाद हम वहां जाकर तमाम जौहरी सामान को तबाह कर देंगे। ईरान का रवैया बदमाशी का था, लेकिन अब वो बदमाश नहीं रहे। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान को आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा, पुतिन ईरान इसराइल सालिसी की ख्वाहिश के बजाय पहले अपना और यूक्रेन का मसला सुलझाएं। ईरान ने सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता, ख़ास तौर पर ऐसे जंग पसंद शख्स के साथ जो खुद को अहम साबित कर रहा हो। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से राबता। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती हल में सालिसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफाक किया।
रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान इसराइली हमले बंद होने पर अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार है। रूस ने ईरान के मुज़ाकराती मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर दिया। ईरान ने NPT के तहत अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी का आदा किया। ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं। मगरबी ममालिक ने IAEA पर दबाव डालकर ईरान के खिलाफ मुतनाज़ रिपोर्ट तैयार करवाई। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान इसराइल कशीदगी पर मुश्तरका बयान में कहा है कि वो मौजूदा कशीदा सूरत हाल में सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिये में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरान इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपने जायज़ दिफा में मसरूफ़ है। इसराइली हमलों में सैकड़ों शहरी शहीद हुए, तिब्बी कारकुनों, न्यूज़ एजेंसीज, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरानी जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। इसराइल के पास जौहरी हथियार हैं और वो किसी बैनुल-अक़वामी कानून का पाबंद भी नहीं। इसराइल ने जौहरी मुज़ाकरात ख़त्म होने या उनके नताइज का इंतज़ार किए बगैर दहशतगर्दाना इक़दाम किया। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस सरबराह के बाद IAEA के सरबराह ने भी ईरान की तरफ से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। नतीजा अखज़ किया था कि एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। अमेरिका के कौमी सलामती की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने मार्च 2025 में कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम की इजाज़त ही नहीं दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड का क्लियरेंस नोटिस मुस्तरद कर दिया। कहा उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुलसी गबार्ड ने क्या कहा था। इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिक़दार कम हो रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमरीकी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका इस मसले से आगाह है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई निज़ामों के ज़रिए इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिक़दार कम होने से ईरान से आने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुकाबला करने की इसराइली सलाहियत पर खदशात पैदा हो गए हैं। ईरान पर इसराइली हमलों और तनाज़े में शिद्दत के खदशात पर चीन की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 से ज़ायद चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि 1000 से ज़्यादा अफराद की मुंतकली का अमल जारी है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि बस बहुत हो गया, अमरीका को ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये एक बड़ी और मोहलिक गलती होगी। जंग के बजाय सदर ट्रंप को बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर नेतन्याहू को रोकना होगा और फौरी तौर पर सिफारती हल की तरफ जाना होगा, क्योंकि नेतन्याहू के गैर कानूनी हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया है। ईरान के साबिक़ वली अहद रज़ा पहलवी का कहना है कि मौजूदा हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है। मुल्क फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कंट्रोल खो दिया है। रज़ा पहलवी ने कहा कि वो बरसों कोशिश करते रहे कि ईरान जंग की आग में ना झुलसे। उनका दिल ईरान के तमाम निहत्ते शहरियों के साथ है। कहा ईरान के मुस्तक़बिल, उसकी तरक्की और खुशहाली के